अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 to 12 मंथ का जो बेबी है वो किस तरह से अपनी नई चीज़ें सीख रहा होता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये पार्ट 3 है हमारा, और इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट्स में जो हमने डिस्कस किया उससे एक स्टेप आगे चलेंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस टाइम पर जो बच्चा है वो अपनी किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा। अगर आप उसको जिस तरह से मैं पिछली वीडियोस में आपको डिस्कस किया कि आपने उसको जो है वो किताबें खोल के उसके सामने पढ़नी है, बेड टाइम स्टोरीज है वो किताबों से देख के आपने उसको सुनानी है, तो वो किताबों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा। तो जब अपनी किताबों के साथ इंटरेस्ट ले रहा होगा तो आप उसको देखेंगे कि वो रीड आउट कर रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में रीड आउट कर रहा होगा। लाइक आप और मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन वो ना उसको ये पता होगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में उसको रीड आउट कर रहा होगा। जो भाई या जो भी इस तरह की लैंग्वेज है उसकी, वो तो थोड़ी फनी भी होगी आपके लिए, बहुत इंटरटेनिंग भी होगी आपके लिए, लेकिन और इसके साथ साथ वो जो है वो अपने जो बुक है उसके पेजेस भी जो है वो टर्न कर रहा होगा। समटाइम 2-3 पेजेस एक साथ कर रहा होगा, समटाइम एक पेज कर रहा होगा, समटाइम नंबर ऑफ पेजेस कर रहा होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो उसकी मेंटली डेवलपमेंट के लिए, और आपका ये बहुत बड़ा आपके लिए साइन होगा कि वो अपनी बुक्स की तरफ अटेंशन उसकी आ चुकी है। जब उसकी अटेंशन अपनी बुक्स की तरफ आ चुकी है तो आपने उसको मोबाइल या अदर स्क्रीन नहीं देनी है कि उसको स्क्रीन की आदत पड़े। स्क्रीन जो है वो एक तरह की एडिक्शन है। आपने उसको एक दिन अगर 15 मिनट के लिए दे दी तो फिर उसको लाइफ टाइम की एडिक्शन हो जाएगी। तो स्क्रीन किसी भी किस्म की हो वो उस बच्चे के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों को खुद जो है वो मोबाइल स्क्रीन दे देते हैं ताकि हमें जो है वो रिलैक्सेशन मिले, जबकि मोबाइल स्क्रीन, साइंस ने इस चीज़ को माना है कि जबकि साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जब हम अपने बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो वो हमारे माइंड से कुछ इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमारे माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। स्पेशली हमारे माइंड, आइज, नोज, ईयर्स, टंग के अंदर टेस्ट बड्स आते हैं, हमारे थ्रोट आता है, हमारे टॉन्सिल्स आते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की जो नेक से अबव पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस एज के अंदर। घर में कोई बड़े बूढ़े होंगे तो उन्होंने अक्सर, आप बच्चों के सर पे हाथ मारते हैं तो वो मना करते हैं कि सर पे हाथ ना मारो। तो ये चीज़ इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि जो बच्चों की अपर नेक से अपर साइड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने मद्देनजर रखना है कि हमारे जो बच्चा है उसकी जो नेक की अपर साइड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत केयरफुली उसको इस्तेमाल करना है। इस एज में बच्चा जो है वो अपनी बुक्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो वो आप मुख्तलिफ ड्राइंग्स हैं, मुख्तलिफ कोटेशंस हैं जो बुक्स के ऊपर लिखी हुई होंगी, यानी वर्ड्स जो लिखे हुए होंगे, जो पोएम्स लिखी हुई होंगी, जो लाइक डिफरेंट कुछ भी कोई भी इबारत लिखी होगी बुक के ऊपर, तो उसके ऊपर वो फोकस कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा और उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा अगर आप उसके हाथ में पेंसिल देते हैं। लेकिन पेंसिल जब देनी है तो आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और आपने उसको जो है बहुत ज़्यादा अपनी सुपरविजन में रखना है, क्योंकि पेंसिल बहुत ख़तरनाक है इस एज के बच्चों के लिए, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उतनी ही ज़रूरी भी है। तो अपनी सुपरविजन में आपने उसको देनी है वो प्रोडक्ट, और देने के बाद उससे प्रैक्टिस करवानी है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।